ओके। अभी हम साइन इन विद फ़ोन नंबर की तरफ जाएंगे कि साइन इन विद फ़ोन नंबर में हमने क्या चीज़ें करनी पड़ती, तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। हमें एक्चुअली यहाँ पे गूगल डैश सर्विसेज डॉट इन्फो फाइल जो हमारे पास होती है ना, ये जो हमने डाउनलोड की है, इस फाइल में हमें एक आईडी चाहिए होती है। यहाँ पे हमारे पास एक रिवर्स क्लाइंट आईडी होती है, वो हमें चाहिए। तो ये वो इसमें हमारे पास नहीं एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक जीमेल प्रोवाइडर जो है ना, उसको भी हम फिलहाल ऐड कर लेते हैं। हमने ये कर दिया और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो जीमेल को हमने यहाँ पे इनेबल कर दिया। ये जीमेल के लिए तो आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है, लेकिन फ़ोन के लिए मुझे लगता नहीं कि रिक्वायर्ड होना चाहिए। लेकिन ये अभी देखो, हमने ये एक नया फाइल मतलब उसको हमने इनेबल कर दिया, तो ये हमें कहते हैं इनेबलिंग गूगल साइन इन फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएट न्यू ऑथ क्लाइंट विच आर ऑटोमेटिकली एडिट टू द कॉन्फ़िग फाइल्स ऑफ योर एप्स। अब यहाँ पे हमारे पास गूगल डैश सर्विसेज डॉट जेसन फाइल और गूगल सर्विसेज डैश इन्फो डॉट पी लिस्ट फाइल, तो अब इन दोनों फाइल्स में भी कुछ चेंजेस आई हैं। तो वो ये आपको यही रिकमेंड करता है कि आप लोग जो है ना कन्फिग्रेशन में ये दोनों फाइल जो है ना, इसको आप लोग क्या कर लें, रिप्लेस कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे आते हैं, अभी हमने डाउनलोड नहीं किए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इस फाइल को एक दफ़ा डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। और डाउनलोडिंग में हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास रिवर्स क्लाइंट आईडी हमारे पास यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब ये आइडिया हमारे पास आ गई, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम इस फाइल को जो है ना, यहाँ पे हम एक इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास इसका ये वाला फाइल है ना, अ, ये वाला फाइल, इसमें हमारे पास रिवर्स क्लाइंट आईडी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे रिमूव रेफरेंस और मूव टू ट्रेश भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने वो कर दिया और हम यहाँ पे जो नया फाइल है ना, ये वाला फाइल जिसमें हमारे पास रिवर्स क्लाइंट आईडी है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे फिनिश भी कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे भी देख ले तो हमारे पास ये फाइल आ गई है, लेकिन इसमें हमारे पास रिवर्स क्लाइंट आईडी भी है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, रीनेम भी कर लेते हैं। ये हमें फर्स्ट टाइम पे रीनेम करना चाहिए, लेकिन वेयर इज रीनेम, रीनेम साइज ओपन सोर्स कंट्रोल न्यू एम्प्टी फाइल। एक मिनट, इधर से रीनेम कर लेते हैं। और इधर भी हम चेक करते तो हमारे पास ये जो है ना, ये थोड़ा सा इशू करती है, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, रिमूव टू थ्रेश कर लेते हैं। और इधर से भी हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। डिलीट कर दिया और हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको रीनेम कर लेते, ओके। तो हमारे पास इस नाम से जो है ना एक दूसरा फाइल भी, अच्छा ये है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको रीनेम कर लेते हैं, ठीक है। और इस फाइल के साथ हम यहाँ पे एक कोड ओपन करते हैं और इस कोड में जो है ना इसको हम यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो रेट होता है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है ना कि ये सही तरह से प्रॉपर तरीके से जो है ना वो नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बता दिया कि हम चलो इसको हम फिलहाल क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाले जो लाइंस है हमारे पास, ये वाला फाइल भी मैं आप लोगों के साथ खैर शेयर कर लूँगा। ये आईफोन के लिए जो है ना आप लोगों को सिर्फ रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फॉर फोन ऑथ इन iOS मॉड्यूल इन्फो डॉट पी लिस्ट फाइल, तो हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये नोटिफिकेशन बिल के लिए भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और हम यहाँ पे आ गए ये इन्फो डॉट पी लिस्ट फाइल में। और हम बिल्कुल एंड पे चले गए और यहाँ पे इन दो के से पहले जो है ना हम इस लाइन को रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे एक काम करना है कि हमने ये वाली जो रिवर्स क्लाइंट आईडी है ना, इसको हमने कॉपी करना है। देखो हमारे पास कॉम डॉट गूगल यूज़र कंटेंट डॉट एप्स इस तरह मतलब स्टार्ट होता है। और हमने यहाँ पे इसको
रिप्लेस करना है, क्योंकि हमारे पास ये तो किसी और की होगी। ये वाला काम हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे फ़ोन ऑथ पे आते हैं, ठीक है। फ़ोन ऑथ पे हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ पे इसको क्लोज फिलहाल कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ओपन क्लोज कर लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और ऑथेंटिकेशन में जो है ना हम इसको ओपन कर लेते हैं, और ऑथेंटिकेशन में जो है ना हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास यहाँ पे फ़ोन आते हैं। तो फ़ोन आत के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है? फ़ोन आत के लिए हमने यहाँ पे ऐसे चेक की। ये देखो हमें यहाँ पे बताते हैं कि इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी एडिट द एप एस एच ए वन, आपने एस एच ए वन की जो है ना उधर आप लोगों ने ऐड करनी है, ठीक है। सी ऑथेंटिकेशन वो चीज़ करनी है। इसके लिए इन एक्स कोड जो है ना आप लोगों को जो है ना क्या करना है, इनेबल पुश नोटिफिकेशन भी करने हैं आईएएस में, अगर आप लोगों ने फ़ोन आत करना है, क्योंकि उसमें से नोटिफिकेशन आता है, मतलब फ़ोन पे जो है ना मैसेज आता है, तो वो एक नोटिफिकेशन होता है उस ऐप से रिलेटेड। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को यहाँ पे अगर एक्स कोड है तो ये चीज़ ट्राई कर ले, अगर एक्स कोड नहीं है तो खैर है, अगर इशू कोई भी इशू नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम जर्नल साइन इन कैपेबिलिटीज़ में जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम नोटिफिकेशन जो है ना उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वेब के लिए क्या है कि वो कहते हैं कि मतलब और रीडायरेक्ट डोमेन्स जो है ना हमने ऐड करने हैं। तो रीडायरेक्ट डोमेन्स जो है ना हमने वहाँ पे, अगर यहाँ पे हम आ जाए और यहाँ पे हम देख लें वेब के लिए, तो वेब के लिए हमारे पास यहाँ पे साइन इन फ़ोन नंबर अगर हम देख ले तो हमारे पास यहाँ पे फ़ोन नंबर में हमारे पास ये चीज़ें होती है। लेकिन फ़ोन के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑथ फायरबेस अंडर ज़ीरो ऑथ रीडायरेक्ट डोमेन्स। तो रीडायरेक्ट डोमेन्स जो है ना हमने यहाँ पे सेट करनी है। रीडायरेक्ट डोमेन्स हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स में हमारे पास रीडायरेक्ट डोमेन्स जो होती है ना, ऑथराइज डोमेन्स जो है ना, ये चीज़ें हमने करनी है कि हमारे पास जहाँ पे भी हमारा एप्लीकेशन रन हुआ है ना, जिस भी मतलब यूआरएल पे, तो हमने वो यूआरएल जो है ना यहाँ पे हमने ऐड करना है, ठीक है। अदरवाइज फिर वो मतलब इशू होता है। तो ऑथराइज डोमेन जो है ना हमने यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। अम, इसके बाद हम यहाँ पे आते वेरीफाई, मतलब फ़ोन नंबर हम कर सकते हैं। वेब के लिए हम साइन इन विद फ़ोन नंबर हम कर लेते हैं, लेकिन सिंपल हमारे पास यहाँ पे एक का मेथड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट टाइम जो है ना उस पे हम क्या कर लेते कि जो मतलब दो मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो हमारे पाई वेरीफाई फ़ोन नंबर है, ठीक है। साइन इन विद फ़ोन नंबर या वेरीफाई फ़ोन नंबर हमारे पास, अ, चलो खैर हम इसमें से वो कर लेते हैं। फिर हमारे पास एक तो फ़ोन नंबर, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ऑथ वेरीफाई फ़ोन नंबर में हमारे पास एक साइन इन विद क्रेडेंशियल्स हम कर लेते हैं, और ऑथ फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन फेल्ड, वेरीफाई फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन फेल्ड आ रहा है। ऑथ फ़ोन नंबर का कोड सेंड में हमारे पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ हमारे पास जो मतलब एक मेथड है ना वो हमारे पास यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे फ़ोन नंबर में आते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर में, फ़ोन नंबर में हमने एक काम करना है कि यहाँ पे हमने ये हमारे पास स्टेटलेस है यहाँ पे, सॉरी। तो हमारे पास अ, हमने यहाँ पे एक बुलियन, हम इसको फ़िलहाल स्टेटफुल कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हमने ये वाला मेथड जो है ना इसको हमने कॉल करना है यहाँ पे। लेकिन इशू ये है ना कि हम यहाँ पे उसको कॉल नहीं कर सकते, मतलब इन स्टेट में जो है ना हम यहाँ पे एसिंक यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लोड लोड डेटा कर लेते हैं, खैर कोई इशू नहीं है। इसको हम बाद में पे चेंज भी कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे एसिंक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे कोई मतलब नंबर ऐड किया होगा, मतलब ऑथेंटिकेशंस के लिए हम, ठीक है। और हम यहाँ पे साइन इन मेथड में जाते हैं, फ़ोन नंबर पे आते हैं, और फ़ोन नंबर में हमने यहाँ पे 333123456 और यहाँ पे 11122। ये तो हम यहाँ पे प्रॉपर मतलब वो हमने देना होगा, मतलब प्रॉपर फॉर्मेटेड फ़ोन नंबर, मतलब ज़ीरो
वाला नहीं, मतलब +92 इस तरह, मतलब 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये चीज़ हमने देनी होगी। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन कि अगर हम कोड सेंड कर लेते तो हम यहाँ पे एक वो डिफाइन कर लेते, बुलियन इज अ कोड सेंड, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास ये फॉल्स होगा। और हम यहाँ पे क्या कर लेते कि अगर हमारे पास कोड सेंट वाला, जैसे ही हमारे पास एप्लीकेशन में कोड सेंट हो जाए ना, तो हमारे पास मतलब फायरबेस से कोड सेंट हो जाए तो हमारे पास ये वाला मेथड जो है ना ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते कि यहाँ पे हम सेट स्टेट को जो है ना यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। ओह सॉरी। तो हम यहाँ पे इसको ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगानी है ना, ये वाली कंडीशन कि अगर हमारे पास इस कोड्स मतलब अगर सेंट है, अगर सेंट नहीं है तो फिर हमारे पास ये वाला मेथड कॉल कर ले, अदरवाइज हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमने क्या करना है, ये करना है, ठीक है। अगर सेंट है तो हमारे पास ये वाला, तो हम इसको भी इधर ही लेके आते हैं, क्योंकि हमारे पास ये मल्टीपल स्क्रीन में फिर हमें मल्टीपल चीज़ें इनेबल करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको ये वाला शो करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक इशू आया होगा ओटीपी बॉक्स का। तो ओटीपी बॉक्स में हमारे पास यहाँ पे हम एक काम ये कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे इंस्टेड के हम सेपरेट वो चीज़ डाल दे, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है ना हम डाल देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ही वो होगा, तो डेकोरेशन हम यहाँ पे डाल देते, इनपुट डेकोरेशन। यहाँ पे हम हैंड डाल देते हैं, ठीक है। हिंट इंटर ओटीपी, ठीक है। अ, यहाँ पे हम बटन के क्लिक पे जो है ना, हमारे पास एरर कहाँ पे आ रहा है, अच्छा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक दफ़ा इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जब सेंड कोड हम करेंगे ना, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे फ़िलहाल इज़ अ कोड सेंड को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फॉल्स ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रू कर लेते हैं, तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक मिनट, हम दोबारा से रन कर लेते हैं एक दफ़ा। हम साइन इन विद फ़ोन नंबर कर लेते हैं, यहाँ पे हमने मतलब वो कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है, क्या हमारे पास यहाँ पे फ़ोन वाला वो शो हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये वाली वेरीफाई फ़ोन नंबर हमारे पास कोड सेंड हो गया। और सॉरी, हमने यहाँ पे नहीं, ये तो हमारे पास वो वाला बटन है। अ, हमने यहाँ पे जो है ना उसको चेंज करना है, इज अ कोड सेंड इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं, फ़ोन पे आते हैं और फ़ोन में हम यहाँ पे चेक करें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ओटीपी वाला स्क्रीन आ गया। ओटीपी के बाद फिर हम यहाँ पे इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते, ये वाला मेथड तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, ये वाला, ठीक है। इसमें से हमने नंबर भी दे दिया, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते कि फ़ोन नंबर के क्लिक पे जो है ना हम इस पे काम कर लेते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर फिलहाल अभी हम स्टैटिक ही कर रहे, तो फिर इसके बाद जो है ना हम वो कर लेते हैं, वेरीफाई फ़ोन नंबर हमने कर दिया। हम यहाँ पे आते सेंड फ़ोन नंबर कर लेते, तो हमारे पास ये चेंज हो गई। हम हमारे पास सॉरी, यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी शायद मिस की हुई है, ठीक है। वेरिफिकेशन कंप्लीट पे हम साइन इन विद क्रेडेंशियल्स हम कर लेते हैं। अच्छा पहले तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि पहले हम सबसे पहले टॉप पे जो है ना वो क्या कर लेते हैं, ये वाला फायरबेस आथ को हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। बटन के क्लिक पे हमने क्या करना है कि बटन के क्लिक पे हमने ये वाली चीज़ जो है ना वो करनी है, वेरीफाई फ़ोन नंबर। वेरीफाई फ़ोन नंबर ये हमारे पास आ गया, हमने यहाँ पे तो डिफ़ाइन कर लिया। अब बटन के क्लिक पे हमने यहाँ पे एक काम करना है, वेरीफाई फ़ोन नंबर कोड सेंड में हमारे पास ये चीज़ आ गई। मेरी कैप्चा का ऑप्शन भी आ सकता है।
फ़ोन नंबर के क्लिक पे हमने ये कर दिया। अच्छा यहाँ पे हम आ गए, ये तो हमने यहाँ पे कर दिया। फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे पास कर लेंगे, लेकिन पास अगर हमने एज अ पैरामीटर पास करना है, लेकिन ये हमारे पास काम करना चाहिए इसको। चलो एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक, हमने यहाँ पे इसको रन करना था। ये हम आ गए और यहाँ पे हमने, अब हम नंबर अभी वो नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमने सॉरी ये कर दिया था। अब हम यहाँ पे दोबारा से रन करते हैं और हम यहाँ पे रन कर लेते हैं और यहाँ पे हमने नंबर, क्योंकि वैसे भी हमने स्टैटिक पास किया, तो अभी हम देखते हैं। तो जैसे ही हमने ये कर लिया ना, अ, अब कोड सेंड पे जो है ना हमने एक काम करना है कि अगर हम यहाँ पे कोड सेंड पे हमने ये क्या करना है, ऑन वेरिफिकेशन सेंड पे अगर हमने कोड सेंड कर दिया तो कोड सेंड पे हमने एक काम ये करना है ना, हमने यहाँ पे कोड सेंड पे एक चीज़ ये भी करनी है, वेरिफिकेशन कंप्लीट पे हमने ये चीज़ करनी है कि हमारे पास क्रीडेंशियल्स आ जाएंगे और क्रीडेंशियल में हमारे पास वेरिफिकेशन आईडी आ जाएगी। और वेरिफिकेशन आईडी हमारे पास अगर उसकी होगी तो हमने, असल में बेसिकली हमने जो क्रीडेंशियल्स पे हमने लॉगिन करना है, तो हमने यहाँ पे हमें एक वेरिफिकेशन आईडी चाहिए होती है, ठीक है। वेरिफिकेशन कंप्लीट पे हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन आईडी हमारे पास यहाँ पे कैसे आएगी, क्रेडेंशियल में हमारे पास यहाँ पे आती है। यहाँ पे हम वेरिफिकेशन आईडी जो है ना, एक यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं। मेन चीज़ जो हमें चाहिए होती है ना, वो वेरिफिकेशन आईडी हमें चाहिए होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम तीसरा डाटा वेरिफिकेशन आईडी इज इक्वल टू क्रीडेंशियल्स डॉट प्रोवाइडर आईडी आई थिंक यूज़ करते हैं, या वेरिफिकेशन आईडी, ठीक है। और हम यहाँ पे सेट स्टेट को भी कॉल कर लेते हैं। वन ऑफ क्रीडेंशियल में हमारे पास यहाँ पे द नॉन अवेलेबल क्रीडेंशियल्स मस्ट बी असाइन। अच्छा यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन कंप्लीट पे एक काम हम कर लेते हैं। फिलहाल ये चीज़ें कभी कभार बंदे को याद नहीं होती है, वेरिफिकेशन आईडी हम ये वाला पास कर लेते हैं, ठीक है। अब मतलब कोड सेंड पे हम ये वेरिफिकेशन आईडी हम पास कर लेते हैं। और सेंड ईमेल पे जो है ना हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे इस फ़ोन क्रेडेंशियल्स में जो है ना वो आईडी जो होती है ना, वो आईडी हमने यहाँ पे उसको करनी है। इसको हम फिलहाल कंप्लीट पे को छोड़ देते हैं। कोड सेंड पे हमने ये कर दिया और हम यहाँ पे कोड सेंड पे क्या कर लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल में हम यहाँ पे एसएमएस जो हमारे पास वो है ना, ये वाले टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हम इंटर ओटीपी वाला कंट्रोलर कंट्रोलर कोड एसएमई कोड, ठीक है। हमने ये कर लिया और हम यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और इससे हम क्या कर लेते हैं, इससे हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, स्ट्रिंग एसएमई कोड इज इक्वल टू डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और ये जो है ना हम यहाँ पे पास कर लेते हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पे ये पास हो जाएगा तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ क्रीडेंशियल नॉट इक्वल टू नल। फिर हमने क्या करना है कि हमने साइन इन विद क्रीडेंशियल्स करना है। और अब बात हमारे पास है, हमने अभी क्रीडेंशियल्स हमारे पास आ गए हैं। अगर क्रीडेंशियल्स वैलिड हो गए तो हम इस क्रीडेंशियल्स को हम साइन इन विद क्रीडेंशियल्स कर लेंगे। तो फिर हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमने वेयर यूज़र सॉरी और हमने यहाँ पे करना है, ये हमें रिटर्न क्या करता है, रिटर्न हमें ये यूज़र क्रीडेंशियल्स हमें रिटर्न करते हैं, यूज़र क्रीडेंशियल्स, ठीक है। यूज़र क्रीडेंशियल्स हमने यहाँ पे कर दिया।
और हम इस यूज़र क्रेडेंशियल्स को जो है ना, हमारे पास ये नल भी हो सकते हैं क्योंकि नलेबल है। और ये हमारे पास अवेट का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्यूचर है। आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे मेरे ख्याल में। और हम यहाँ पे अब कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ यूज़र क्रेडेंशियल्स नॉट इक्वल टू नल, डाटा यूज़र नॉट इक्वल टू नल, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते कि हमने यहाँ पे स्क्रीन पे रिडायरेक्ट होना है। एल्स हमने क्या करना है, वहाँ पे समथिंग ड्रॉ करना है। अब एक दफ़ा जल्दी से इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। साइन इन में आ गए, सेंड कोड पे हम आ गए, हमारे पास कोड यहाँ पे। अच्छा, अभी हम यहाँ पे सफारी ओपन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इशू है, हमने इसको रियल फ़ोन पे टेस्ट करना है। तो एक दफ़ा मैं रियल फ़ोन पे जो है ना इसको रन कर लूँगा, लेकिन रियल फ़ोन मेरे पास अभी रन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और रॉयल फ़ोन पे जो है ना, अगर हम रन करेंगे तो इसमें हमें यहाँ पे फ़ोन मतलब वो भी रिक्वायर्ड होगा, अकाउंट भी रिक्वायर्ड होगा। सॉरी, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमने अकाउंट भी हमने यहाँ पे साइन करना होगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, आप लोग अपने मतलब ये हमारे पास एक पूरी प्रोसेस थी हमारे पास। अभी मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि हमने क्या किया। आप लोगों ने टेस्ट करना है तो कल हम इस पे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम ये डिस्कस कर लेंगे। कोई इशू हुआ तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। फ़ोन हम यहाँ पे हमने कर लिया, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग फ़ोन नंबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कर लिया, और हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, कंट्रोलर। यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर, तो हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है ना वो हमने इधर से लेना है, ठीक है। फ़ोन नंबर हमने लिया और हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर को पास कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले एक फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। और उस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से हमने फ़ोन नंबर ले लिया, इस फंक्शन को हमने पास कर लिया। अब इस फंक्शन में हमने वेरीफाई फ़ोन नंबर किया, तो वेरीफाई फ़ोन नंबर में हमारे पास अगर हम देख ले तो हमारे पास यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, मतलब ये कुछ रिक्वायर्ड मेथड्स है जो हमने हर हाल में जो है ना वो पुट करने हैं, और कुछ हमारे पास ऑप्शनल होते हैं। यहाँ पे आप लोग टाइम आउट भी सेट कर सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास टाइम आउट है ना, तो कितने टाइम के बाद जो है ना आप लोगों का एप्लीकेशन जो है ना वो होना चाहिए। सेकेंड्स हमारे पास 60 सेकंड के बाद, मतलब वो एरर टाइम आउट का एरर देना चाहिए। रिट्रीवल के लिए हमारे पास ये है, लेकिन कोड जब सेंड हो जाए तो हमने ये आईडी उसको असाइन करनी है, एक ग्लोबल आईडी, वेरिफिकेशन आईडी। क्योंकि इस आईडी की बेस पे हमने सिर्फ मतलब क्रेडेंशियल यूज़र क्रेडेंशियल्स हमने लेने हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन कंप्लीटेड पे हम डायरेक्टली भी मतलब वो कर सकते हैं, मतलब एक नए स्क्रीन पे जो है ना हम नेविगेटर डाटा पुश, हम होम स्क्रीन पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्रेडेंशियल्स आ गई है, ठीक है, कंप्लीशन हो गई, तो हम डायरेक्टली उस स्क्रीन पे चले जाएंगे। वेरिफिकेशन आईडी हमारे पास आ गई है, ठीक है, हमने यहाँ पे ये कर लिया। अब कोड जब हम सेंड करेंगे तो वेरिफिकेशन आईडी, फ़ोन क्रेडेंशियल्स में हमारे पास क्या है, हमने ये दो चीज़ें पास करनी है कि वेरिफिकेशन आईडी तो हमारे पास उधर कोड सेंड पे आ गई है, और हमारे पास एसएमएस जो है ना इधर से हम गेट कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया। अब हम इस क्रेडेंशियल्स में चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू नल है ना, तो इस यूज़र